कि आपके चैनल के माध्यम से मैं सबसे पहले भिवंडी के लोगों को, मुंबई, हिंदुस्तान और पूरी दुनिया के लोगों को जश्न ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जश्न ईद मिलादुन नबी ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, ये पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि हमारे जो प्रॉफिट थे सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, पूरे दुनिया के लिए उतारे गए थे और उन्होंने पूरे दुनिया को मैसेज दिया कि हमें जिंदगी किस तरह से जीनी चाहिए, जिंदगी को किस तरह से बसर करनी चाहिए। उनका जो इखलाक था, उनका जो किरदार था, उन्होंने हमें जीने का सलीका सिखाया। उन्होंने हमें सिखाया कि इंसानियत क्या होती है। और कई सारी ऐसी मिसालें हैं जहां पर इंसानियत की मिसाल में हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखने मिलती है। एक वाकया छोटा सा ऐसा है कि वो एक जगह से गुजरते थे, एक बूढ़ी माँ उन पे कचरा नहीं फेंका। हमारे प्रॉफिट उनकी तीमारदारी के लिए गए, जाके उन्होंने पूछा कि आज क्या बात है, कचरा नहीं फेंका। तो इस चीज से हमें ये सीख मिलती है कि एक इंसान को अपने अंदर कितना सलीका, कितना प्यार, कितनी माया, कितनी ममता रखना चाहिए। हमें अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। और इस प्रोग्राम करने का हमारा सबसे बड़ा मकसद जो था, ये एक ही था कि लोग जुलूस तो बहुत निकालते हैं और आका के लिए, हमारे नबी के लिए, प्रॉफिट के लिए लाइटें लगाते हैं, जश्न करते हैं, लेकिन हमने सोचा कि हम गोवंडी के लिए कुछ नया कॉन्सेप्ट करें, जहाँ पर हमने हमारे पूरे गोवंडी से 32 स्कूल को इनविटेशन दिया और उन 32 स्कूल के लोगों ने इस इवेंट के अंदर पार्टिसिपेंट किया। हमने इंटर स्कूल पार्टिसिपेंट रखा था, यहाँ पर नात, यहाँ पे इस्लामिक क्विज, यहाँ पे किरत और ऐसे हमारे नबी के जो खानदान के बारे में सारी मालूमात। हम ये चाहते थे कि बच्चों के अंदर एक अवेयरनेस आए, बच्चों को पता चले कि हमारे नबी की जिंदगी किस तरह से रही। इतने बड़े पूरे दुनिया के वो बादशाह थे, लेकिन बहुत सादगी जिंदगी गुजारते थे। मुझे एक वाकया याद आ रहा है कि एक इस दुनिया में एक ऐसी कौम भी गुजरी जिसे मंगोल कहते थे। मंगोल कौम बहुत जालिम कौम थी, उनका बहुत बड़ा बादशाह था। जब उसने पता चला कि मुसलमान के जो सबसे बड़े प्रॉफिट है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उसने उनकी जिंदगी के बारे में मालूम किया कि पूरे मुसलमान जिस इंसान को फॉलो करते हैं, जिसको फॉलो करते हैं, तो उसे लगा कि वो बहुत बड़े बादशाह होंगे, बहुत अमीर होंगे, उनके पास बहुत दौलत होगी। लेकिन जब उसे पता चला कि वो बहुत सादी जिंदगी गुजारते थे, उन्हें पता चला कि जो मुसलमान जिन्हें फॉलो करते हैं कभी कभी भूखे भी सो जाया करते थे, उनके पास जिंदगी बसर करने के लिए बहुत कम चीजें थी। तो उसने इस बात पे इस्लाम कबूल कर लिया, मुसलमान हो गया। देखिए, हमारा इस प्रोग्राम का सिर्फ और सिर्फ मकसद यही था कि हमारे स्कूल के जितने भी बच्चे हैं वो हमारे नबी की सुन्नतें सीखे, जिंदगी बसर करने का सलीका तरीका सीखे। सबसे पहले तो उनके अंदर एक ऐसा डिसिप्लिन आए जहाँ पे वो अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचे, अपने माँ बाप को इज्जत देना सीखे, टीचर्स को इज्जत देना सीखे, अपने पड़ोसियों को इज्जत देना सीखे और इंसानियत क्या होती है उसे सीखे। जो पेरेंट्स है बहुत सही बात की। देखिए, मैं मानता हूँ कि हमारे कम्युनिटी में कुछ बच्चे, कुछ जनरेशन ऐसी है, कुछ लोग ऐसे हैं जो नशा करते हैं, लेकिन ये कहना भी गलत नहीं होगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे जो आज गोवंडी का नाम रोशन है। देखिए, कुछ लोग गलत है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा गोवंडी गलत। आज आप यहाँ देखे, आज हजारों बच्चों ने यहाँ पार्टिसिपेंट किया। यहाँ वो लोग आए, उन्होंने जिंदगी को कैसे जीना है, इस्लाम क्या होता है, मुसलमान क्या होता है, धर्म क्या होता है, उससे धर्म की इज्जत कैसे करनी चाहिए, वो सारी बातें सीखने के लिए यहाँ पे उन्होंने हिस्सा लिया। हाँ, ये पावर ग्रुप नशा दूर करने के लिए भी काम करेगा नहीं, काम कर रहा है। कई सारी मुहिम ऐसी चला रहे। आप देखिए, प्लॉट नंबर 30 के ऊपर जो बाथरूम है बैगनवाड़ी, उसके ऊपर हम सपोर्ट एनजीओ के माध्यम से बच्चों को सुधारने का, जो बच्चे नशे में मुब्तला हो गए उन्हें सुधारने का काम हम करते। और हम बड़े लेवल पे काम करते, जहाँ बच्चे अगर वो ड्रग्स को नहीं छोड़ पा रहे हैं तो उन्हें पूरा हम हमारे खर्चे से उन्हें अच्छे यहाँ पे रिहैब में लेकर के एडमिट कराते हैं ताकि वो सुधर सके। अलग अलग लेवल पे उनकी काउंसलिंग की जाती है कि बच्चा किस लेवल तक नशे के अंदर मुब्तला है, क्या वो सिर्फ काउंसलिंग से सुधरेगा या रिहैब में डालने से सुधरेगा
या उसकी साइकोलॉजिकल तरीके से उसकी काउंसलिंग करना पड़ेगा। हम काम कर रहे हैं, लेकिन एक मास लेवल पे काम करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि जो बच्चे नशे की तरफ चले गए हैं, उससे ज्यादा हमें जरूरत है ध्यान देने पे। जो हमारा आने वाला भविष्य है, उसे हम एक अच्छा रास्ता दिखाए, एक अच्छा मार्ग दिखाए, उन्हें तरक्की की तरफ लेके जाए, उन्हें एक अच्छा इंसान बनाए, ताकि वो हमारे नबी की सुन्नत पे चलते हुए एक अच्छे इंसान बने और कामयाबी की तरफ जाए। साहब, आपने एक और नारा दिया है कि पढ़ेगा गोवंडी तो बढ़ेगा गोवंडी। तो हमारे जो बच्चे हैं, छोटे छोटे पढ़ते हैं, उनको किस तरह से मोटिवेशन करना चाहिए? देखिए, ये नारा जो है, ये गोवंडी की जरूरत है। आज गोवंडी जहाँ पे लोग हमें एक ऐसे इलाके से सोचते हैं कि हम ब्लैक लिस्टेड इलाके से हैं, लेकिन कुछ लोग इसे बदनाम करते हैं। यहाँ हजारों बच्चे ऐसे हैं जो इंजीनियर है, साइंटिस्ट है, डॉक्टर है, प्रोफेसर है, वकील है। और ये जो नारा है, ये नारा बहुत असर कर रहा है। हमने जब 2021-22 में एजुकेशन पे काम करना शुरू किया था, तब मैरिड में 7 बच्चे आए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह आज जब हम 2024-25 में खड़े हैं, वहां पर हमने जब प्रोग्राम किया तो 65 बच्चे मैरिड में आए। इस साल हमने रिसेंटली अभी प्रोग्राम किया जिसमें इंजीनियर भी आए, डॉक्टर भी आए, एमबीबीएस डॉक्टर जो साइन में है, वो बच्चे हमारे पुलिस में भर्ती हुए। कई सारे बच्चे हमारे अभी नीट का एग्जाम दे के आगे बढ़ रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, प्रोफेसर बन रहे हैं, साइंटिस्ट बन रहे हैं। मुझे लगता है ये जो नारा है, पढ़ेगा गोवंडी, इसका असर बहुत बड़े लेवल पे हुआ। आने वाले समय में आप देखेंगे गोवंडी पूरे मुंबई का एक एजुकेशन हब बनेगा।